आप सभी को जय मसीह की। इस सुंदर समय में हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से इस साल 2024 में एक नए क्लास को हम लेकर के आ रहे हैं और ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अपने आप में रहस्यमय जैसी कोई चीज लगती है हमको यह किताब। और पूरे वर्ष में हम इस किताब के विषय में चर्चा करेंगे और इसी का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो रहस्यमय चीजें बड़ी आसान लगती है और बहुत स्थलों में वो रहस्यमय चीजें रहस्यमय बन के रह जाती हैं, लेकिन हमें उतना ही समझना है जितने हमारे आत्मिक जीवन के लिए या उस अनंत जीवन के लिए काफी है। और हमें उतना ही पढ़ना है कि हम लोगों को बता सकें, लोगों को सिखा सकें कि उस पुस्तक की बातें कितनी भेद भरी हैं, कितनी गहरी हैं। कई बार उस पुस्तक में कई बार हम पुस्तक में देखते हैं कि कई बार बहुत सारे आलोचनाएं भी होती हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से भी उसको पढ़ाते हैं और बहुत सारे लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की वो किताब है और जिसके विषय में अब हम इस पूरे वर्ष में 2024 में ये हमारे लिए बहुत आशीषमय साल होने वाला है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन करने का मौका एक बार फिर से मुझे बेथलेहम बाइबल कॉलेज में मिला डॉक्टर जे.के. हेनरी सर के द्वारा। और पहले भी जब हम फाइनल ईयर में थे तो हमें पढ़ने को मिला। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि दूसरी बार मुझे ये मौका मिला और अभी एक किताब है मेरे पास में उसकी और उसके साथ में नोट्स है और भी ऑनलाइन से बहुत सारी चीजों को निकाल करके मैंने मटेरियल एकत्र किया है और एकत्र करके कोशिश किया है कि अपने तरीके से बड़े सरल शब्दों में मैं उन चीजों को समझा सकूं। जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये डायग्राम पूरे प्रकाशित वाक्य को इंगित करते हैं और यही समझना है पूरे प्रकाशित वाक्य में और कैसे मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम प्रस्तावना में जाएंगे। प्रस्तावना में बहुत स्पष्ट है कि हम में से अधिकांश विश्वासी जो हैं प्रकाशित वाक्य अध्ययन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? उसका अध्ययन करना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, क्योंकि ये पुस्तक जो है बहुत आसानी से समझ आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, क्योंकि ये बड़े आसानी से समझा जा सकता है। इसमें कुछ सूत्र लगते हैं, जैसे कि हमारे सर कहते थे, इसमें कुछ सूत्र लगते हैं जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है और जैसे जैसे सूत्र टूटते चले जाएंगे हम प्रकाशित वाक्य को बहुत अच्छे से समझना आरंभ करेंगे। तो हम पढ़ना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि इस पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पूर्व की सभी घटनाएं और उस विस्तार पूर्वक दी गई हैं और न सिर्फ इसमें संसार के भविष्य की बातें निहित हैं, किंतु इस संसार के बाद भविष्य की बातें भी हमको देखने को मिलती हैं। इस संसार में रहते हुए क्या होने वाला है, किस समय कौन सी घटना होने वाली है, कौन समय कौन सी सरकार आने वाली है, क्या विरोध होने वाला है, क्या महामारी, क्या बीमारी आने वाली है, वो हर एक चीजें हमको देखने को मिलती है। और उसके बाद जब हम अनंत जीवन में जाएंगे, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, उस समय को भी हम देखते हैं कि इसमें दर्शाया गया है। इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत अद्भुत किताब है ये, जिसको पढ़ना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं और उसका आनंद और लुत्फ उठाना चाहते हैं ना। देखिए, इस पुस्तक को यदि डर के पढ़ेंगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, है ना। इसको आप डर के नहीं पढ़िएगा, आनंद के साथ पढ़िए कि अब अंत हो जाएगा तो मेरे लिए आनंद की बात है, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि समय गुजरने के साथ किस प्रकार इस दुनिया में मसीह विरोधी अर्थात एंटी क्राइस्ट सरकारें, लोग इकट्ठे हो जाएंगे और मसीहियों को सताएंगे, जो आज चल रहा है। आप देख रहे हैं कितनी सताव बढ़ रहे हैं, कितने समस्याएं बढ़ रहे हैं और डरने की, घबराने की बात नहीं। प्रकाशित वाक्य इसके विषय में स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि देखिए, जिससे दुनिया में पाप, अधर्म और बुराइयां निरंतर बढ़ती चली जाएंगी और बढ़ती चली जा रही है। जितने सताव हो रहे हैं, अधर्म, पाप होते चले जा रहे हैं, मसीह भी बढ़ते चले जा रहे हैं और अधर्मी भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अधर्मियों के द्वारा धर्मी विभिन्न प्रकार की कठोर यातनाओं से होकर गुजरेंगे। बहुतों की विश्वास की गवाही के कारण हत्याएं कराई जाएंगी। समय के साथ विभिन्न प्रकार की महामारियां, बेरोजगारी और विषमताएं भी बढ़ेंगी। ये जो लाइन है, जब मैं इसको देखता हूं तो आज के संसार के लिए, आज के समय के लिए बिल्कुल फिट खाता है। और जैसे महामारी है, जैसे बेरोजगारी है, जैसे विषमताएं हैं, ये हर एक चीजें जो है वो आज होती चली जा रही है। बेरोजगारी तो बढ़ गई है, महामारी कोरोना जैसे आ गई है और ये सारी समस्याएं निरंतर बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अंत का दिन बहुत नजदीक है। बहुत सी भीषण प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। कई बार भूकंप आते हैं, कई बार बाढ़ें आती हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। कई बार तेज हवाएं आती हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है, लोग मरते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं।
विश्वासियों के विश्वास को विभिन्न प्रकार की यातनाओं एवं विषमताओं आदि से परखा जाएगा। ये बात तय है कि हर एक विश्वासी परखा जाएगा, है ना। और बहुत सी भीषण प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी और बहुत सारी विभिन्न प्रकार की यातनाएं और विषमताएं भी हमारे जीवन में आएंगी। अंधविश्वास, जादू टोना व शैतानी शक्तियां बढ़ेंगी। अंधविश्वास आज मसीह समाज में भी बढ़ता चला जा रहा है, आप देख रहे हैं और बिल्कुल इस बात से एग्री कर रहे हैं कि अंधविश्वास भी आज के समय में बढ़ता चला जा रहा है। लोग अन्य भाषा को बहुत ज्यादा स्थान दे रहे हैं। मैं अन्य भाषा का विरोध नहीं करता, लेकिन सिर्फ वही जिंदगी है, वही पवित्र आत्मा है कहना भी बाइबल के अनुसार गलत है, क्योंकि उसके अलावा भी पवित्र आत्मा काम करता है अपने सुसमाचार के प्रचारों में, गीतों में, पहुनाई में, आदर में, सत्कार में, स्वभाव में, चाल में, चलन में, क्योंकि वो हमारे लिए सहायक है। तो इस प्रकार से देखना होगा। तो अंधविश्वास भी बढ़ता चला जा रहा है। कलीसिया भी विश्वासघाती और समझौतावादी कलीसिया हो जा रही है। आज कितनी कलीसियाएं जो समझौता का जीव, ठीक है चलता है, शराब पी रहे हमारे प्राचीन लोग, चलता है, हमारे पासवान गलत कर रहे हैं, चलता है, हमारे अधिकारी गलत कर रहे हैं, चलता है, हम गलत कर रहे हैं, चलता है। ये समय आ चुका है। आगे हम देखेंगे। साथ ही इसमें इस बात की निश्चितता भी दी गई है कि जो प्राण देने तक विश्वास में स्थिर रहेंगे वो संसार की बुराइयों पर जयवंत होंगे। ये बात तय है। जो खरा उतरेगा वो अंत में जय पाएगा। प्रत्येक अविश्वासी तथा प्रभु यीशु मसीह की निंदा व तिरस्कार करने वाले निश्चित रूप से अनंत विनाश के भागीदार होंगे। अतः विश्वासी के लिए संदेश है वह इस संसार में क्लेश, विषमताओं और यातनाओं को आता देख परमेश्वर के मार्ग से विचलित न होकर विश्वास में स्थिर रहे। कभी भी सताव आ रहा है तो हमें ऐसा नहीं कि हमें अपना मार्ग बदल देना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि अरे हम तो विश्वास बदल लेंगे। कहीं ऐसा नहीं कि आप चलिए हम विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह में। कई बार पारिवारिक यातनाएं आती हैं, पारिवारिक समस्याएं आती हैं और हम क्या करते हैं, उस लाइन को छोड़ देते हैं। चलो आप मसीह को छोड़ दो, अपने समाज में मिल जाओ और अपने सामाजिक कार्यों में निरंतर लगे रहो। ये जो चीजें है ना, ये हमें मसीही जीवन से दूर करती है। और मैं आपको बता दूं, प्रकाशित वाक्य में ऐसे लोग जो प्रभु से दूर हो गए हैं, जैसे इफिसियों की कलीसिया, बोले तुम्हारा पहले सा प्रेम ना रहा, पहले सा प्रेम जाता रहा, तुमने जो पहले स्टार्ट में जो प्रेम रखा था परमेश्वर से वो अब तुम्हारे जीवन में नहीं है, इसलिए वो उसको कहता है कि तुझे सुधरने की जरूरत है। आज यदि पहले जैसा प्रेम नहीं है कलीसियाओं में तो उसको लाने की जरूरत है। यदि नहीं लाएंगे तो प्रकाशित वाक्य में जब हम आगे पढ़ेंगे, जो नहीं लाएगा उसके लिए समस्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी। चलिए, पूरे प्रकाशित वाक्य को मैंने इस ढांचे में तैयार किया है प्रस्तावना के रूप में। प्रकाशित वाक्य की किताब, एक व्यक्तित्व के पीछे, एक व्यक्तित्व के जो है वो 3 स्वरूप हैं आत्मा तक। स्वर्गदूत ऐड मैंने इसलिए किया है वहां पे क्योंकि स्वर्गदूत को हम काम करता हुआ देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य में, इसलिए हम स्वर्गदूत की बात करते हैं। ये तो नए नियम में परमेश्वर, यीशु और आत्मा की बातें दिखाई देती हैं और माता मरियम और यूसुफ के दर्शन, स्वर्गदूत का दर्शन मिला, उसके बाद में हमको उसका दर्शन बहुत नहीं मिलता। तो परमेश्वर, यीशु और आत्मा नए नियम में है और स्वर्गदूत हमें प्रकाशित वाक्य और यीशु मसीह के जन्म के दिनों में दिखते हैं। लेकिन हम प्रकाशित वाक्य की बात कर रहे हैं तो ये चारों व्यक्तित्व जो परमेश्वर के हैं वो हमको दिखाई देते हैं, स्वर्ग के हैं वो हमको दिखाई देते हैं। लेकिन इनमें से 2-3 हैं जो पृथ्वी में चर विचर कर चुके हैं, अर्थात यीशु मसीह पृथ्वी में आ चुका रहा और है, उपस्थित है। आत्मा हर एक के जीवन में उपस्थित है। स्वर्गदूत भी आ चुके हैं और बार बार आते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्शन और भविष्य की बातें वो हमको बताते हैं और वो अपना काम करके जाते हैं, क्योंकि इनका काम है संदेशवाहक। स्वर्गदूतों को संदेशवाहक कहा गया है। तो ये 4 व्यक्तित्व हमको पूरे प्रकाशित वाक्य में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में स्वर्ग और नर्क की बातें दिखाई देती हैं। जो सही करेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो गलत करेगा वो नर्क जाएगा। जो पाप में डूबा है वो नर्क जाएगा और जो धर्मी है, धार्मिकता की ओर बढ़ता चला जा रहा है, वो स्वर्ग जाएगा। और यहाँ पे जो प्रकाशित वाक्य में बात हो रही है, प्रकाशित वाक्य में जो बातें हो रही हैं वो ये है कि स्वर्ग आनंद का स्थान है। बहुत स्पष्ट रूप से स्वर्ग में 1,44,000 लोग और आंगन में बहुत बड़ी भीड़। कई लोगों का मानना होता है, मैं वहां पे जाऊंगा तो बताऊंगा, कई लोगों का ये मानना होता है कि इतने 1,44,000 लोग हैं, लेकिन लोग आंगन को भूल जाते हैं। आंगन में बहुत सारे लोग, बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है जो मसीह यीशु की आराधना कर रही है। तो स्वर्ग में आनंद है और नरक में आग की तपन है। आग की तपन है, झुलसना है, आग में डाला जाना है, अजगर के साथ दंड दिया जाना है, न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होकर के उसको दंड दिया जाना है। ये सारी बातें हमको देखने को मिलती है। लेकिन ये सारी चीजें जो हो रही है वो किसके लिए हो रही है?
एक व्यक्तित्व के लिए, वो है मनुष्य। मेरे और आपके लिए हो रही है, मेरे और आपके जीवन के लिए हो रही है। ये तो द्वंद्व युद्ध है पूरे प्रकाशित वाक्य में। पूरे प्रकाशित वाक्य में एक द्वंद्व युद्ध है अच्छाई और बुराई के बीच में, अच्छाई और बुराई के बीच में। बुरी सरकारें, बुरे लोग, बुरे व्यक्तित्व, बुरे गलत प्रचार करने वाले, भविष्य का दर्शन देखने वाले और बहकाने वाले और भरमाने वाले एक तरफ, और एक तरफ सच्चाई से चलने वाले लोग, मसीह यीशु का प्रचार करने वाले लोग, उसके साथ चलने वाले लोग, विश्वासी लोग हमको दिखाई दे रहे हैं। तो मनुष्य के लिए, ये मनुष्य के लिए ही सारी चीजें हो रही हैं कि मनुष्य या तो स्वर्ग जाएगा या तो नर्क जाएगा। दो ही स्थान है, तीसरा कोई स्थान नहीं। जो स्वर्ग जाएगा यीशु मसीह पर विश्वास करके आत्मा की अगुवाई के साथ चलता हुआ परमेश्वर से मुलाकात करने जाएगा। अब लोगों ने अपना स्वरूप बिगाड़ लिया है आज के समय में, और प्रकाशित वाक्य में भी कलीसियाओं के लिए लिखा है और भी बहुत सारे लोगों के लिए लिखा है, उन्होंने अपना स्वरूप बिगाड़ लिया। तो प्रकाशित वाक्य में कुछ बातें, परमेश्वर, यीशु आत्मा और उसके बाद में मनुष्य होना चाहिए, लेकिन अभी शैतान बीच में है और इसीलिए हमने स्वरूप को बिगाड़ लिया है, क्योंकि शैतान बीच में है ना। और शैतान बीच में, और शैतान हमको यहां से यहां बढ़ने नहीं दे रहा है। यीशु आत्मा और परमेश्वर को भूल जाइए, हम यहां से यहां आते हैं और यहीं फंस जाते हैं। क्योंकि ये जो है ना, ये थोड़ा थोड़ा चलता है। हमारे बड़े सर बोलते थे थोड़ा थोड़ा चलता है, जहां से हमने पढ़ा, हमारे टीचर, तो बड़े सर बोलते थे, जेके हनफी सर बोलते थे हमको कि मनुष्य जो है उसने अपने स्वरूप को बिगाड़ लिया। कई बार पैसे की बहुतायत की वजह से, कई बार पाप के, अधर्म के बहुतायत की वजह से उसने अपने स्वरूप को बिगाड़ लिया। और जो स्थान कैसे होना चाहिए, ये तो दिखना नहीं चाहिए, ये जो व्यक्तित्व है ये दिखना नहीं चाहिए, ये है वही, लेकिन दिखना नहीं चाहिए हमारे जीवन में। मनुष्य, यीशु आत्मा और परमेश्वर से मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन शैतान बीच में है और उसने हमारे स्वरूप को बिगाड़ दिया। हम यहां जाते हैं, उसके बाद यहां जाने का सवाल नहीं उठता। आज हर एक मनुष्य उसमें फंसा हुआ है और पूरे प्रकाशित वाक्य में इसी को मिटाने की बात हो रही है। शैतान को ही मिटाने और दंड देने, शैतान को ही मिटाने और दंड देना, और इसके लोगों को मिटाने और दंड देने की बात पूरे प्रकाशित वाक्य में हमको देखने को मिलती है। जब हम इस पुस्तक को आरंभ करेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे, वचन निकाल करके बैठेंगे और देखेंगे कि कैसे वो किताब जो है वो हमारे लिए लिखी है। प्रस्तावना में एक बात हम और बात करेंगे, और उसके लेखक के लिए बहुत स्पष्ट लिखा है। शुरुआत में जो पहला पद है वहां से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य लिखा है, मतलब इसको यूहन्ना ने लिखा है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है ना, इसका यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। तो ये जो किताब है यूहन्ना ने लिखी, और इसकी दशा और दिशा क्या है, यूहन्ना ने कैसे लिखी। ये पतमुस नामक टापू में बंदी बना लिया गया और मूर्छित होकर के गिरा, और उसके बाद में इसको स्वर्ग का पूरा दर्शन मिला। कितने समय में मिला, कितने दिनों में मिला, ये हम आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे इसके विषय में क्या है। लेकिन उसको मिला, और मिलने के बाद उसने संसार में आकर के लिखा। और जब स्वर्ग की चीजें हैं वो बहुत अद्भुत है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, जिसके विषय में कोई नहीं बता सकता। तो यूहन्ना ने बड़े सांकेतिक तौर पे जो दुनिया में वस्तुएं पाई जाती हैं, जो दुनिया में चीजें पाई जाती हैं, पदार्थ पाई जाती हैं, पत्थर पाए जाते हैं, उसी के अनुसार, जैसे वहां कलर उसने देखा, जैसे वहां पे उसने सारी चीजों का दर्शन पाया, ठीक वैसे ही यहाँ पे आकर के बताने का प्रयास किया। इस बात को बिल्कुल भूल जाइए कि वहां सोने की सड़कें होंगी। बहुत लोग बोलते हैं ना सोने की सड़कें होंगी, वो सोने से भी बढ़कर है, क्योंकि वहां लिखा है सोने का सा, कांच का सा, मतलब उसका सा, लेकिन वो उससे भी अद्भुत है ना। तो प्रकाशित वाक्य की जो बातें हैं वो बहुत अद्भुत बातें हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और उस अद्भुत बात को बड़े बिल्कुल आप शाब्दिक अर्थ मत लीजिए, वो पूरी सांकेतिक है, और बहुत जगह में हमको सांकेतिक तौर पे मिलता है। कहाँ सांकेतिक, कहाँ शाब्दिक, मैं आपको बताऊंगा, वचन के अनुसार बताऊंगा, और जो हमने अध्ययन किया उसके अनुसार बताऊंगा। कई लोग हो सकता है कि आलोचना करें, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। इसलिए परवाह नहीं है क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जहां पे बाइबल बोलना बंद करती है, मैं और आप वहां बोलें, वो अच्छा चीज नहीं है। अपने आप से कुछ जोड़े, वो अच्छी बात नहीं है। हमें अपने आप से कुछ नहीं जोड़ना है, और विशेषकर प्रकाशित किताब में तो बिल्कुल नहीं जोड़ना, क्योंकि उसमें देखेंगे 22वें अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा है, इस किताब में से कोई जोड़े ना घटाए। ना हम उसमें जोड़ सकते हैं और नहीं हम उसमें
घटा सकते हैं। तो यहां लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य किसका प्रकाशित वाक्य है? ये यीशु मसीह का, शैतान का नहीं है ना, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। तो यहां शैतान का प्रकाशित वाक्य बिल्कुल नहीं समझिएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चलता है, थोड़ा पाप चलता है, थोड़ी बुराई चलती है, बिल्कुल नहीं चलती। तो थोड़ा थोड़ा चलता होना चाहिए। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य मतलब उसमें उसके आगमन का, उसके न्याय का और उसकी चारित्रिक प्रमाण का और उसके वाचे का यह जो किताब है वो किताब है ना, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जिसको परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है, उन बातों को जिनका शीघ्र होना है, नहीं होगा ये सवाल ही नहीं उठता, होगा होगा और होगा। तो इसलिए शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर, किसको भेजकर? इस दूत को भेजकर, स्वर्गदूत को भेजकर क्या किया? यूहन्ना को बताया। एक बार फिर से ये संदेशवाहक, मैंने कहा स्वर्गदूत का जो काम है वो संदेशवाहक, तो एक बार फिर से उसने यूहन्ना के पास दर्शन पहुंचाया, बातें पहुंचाई, संदेश पहुंचाया, स्वर्ग का दर्शन उसको दिखलाया कि कैसे स्वर्ग और नरक आने वाले दिनों में होंगे और कैसे न्याय होगा, कैसे अंत का दिन होगा, और उसने उसको दिखाया। आज यदि हम उसको पढ़ रहे हैं तो हम लोग धन्य लोग हैं कि हम उसको पढ़ने पा रहे हैं। देखिए, संसार व संसार के पार की सभी बातों को जानने की जिज्ञासा हम सभी को तो होती है ना, और हम सब जानना भी चाहते हैं। इसलिए हम प्रकाशित वाक्य अध्ययन बहुत ही रोमांचक व रोचक तरीके से हम उसको देखते हैं कि बड़े ही अच्छा लगता है। जब हमने पढ़ाई शुरू की इसकी तो हमको बहुत अच्छा लगता था, और धीरे धीरे हम जैसे बढ़ते चले गए, हम और आनंद में खोते चले गए। और जैसे जैसे विशेषकर जैसे हमारे जेके हेनरी सर जैसे पढ़ाने वाले हो तो फिर बात अलग ही है, एक अलग दिशा हमको मिली। और परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे शिक्षक के लिए जिसने एक बड़े भेद भरी बातों को बड़ी आसानी से बड़े सरल शब्दों में समझाया। और मैं सोचता हूं कि मैं उसको जीवन पर्यंत ना भूलूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं के शब्दों में और कहीं बेहतर तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूं। हालांकि स्टूडेंट कोशिश करता है कि टीचर से बहुत अच्छा समझा सके, लेकिन वो विफल हो जाता है, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि उसको हम पढ़ा सकें। और हम देखते हैं कि ये सारा जो डायग्राम जो मैंने आपको बताया है ये प्रकाशित वाक्य में यही चीजें हैं, इससे बाहर कोई और चीज नहीं है। इसका सा उसका सा हमको जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही जानना है कि जो परमेश्वर यीशु आत्मा स्वर्गदूत स्वर्ग और नरक आनंद और आग की तपन बनाई गई वो मनुष्य के लिए बनाई गई, लेकिन मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर यीशु आत्मा और मनुष्य होना चाहिए, लेकिन शैतान को उन्होंने बीच में बिठा दिया, जिसको अंत में क्या करेगा? परमेश्वर मिटाएगा, है ना, मिटाने और दंड देने का काम करेगा, मिटाने और दंड देने का काम करेगा, और मनुष्य को स्वतंत्र करके परमेश्वर के पास लेकर के जाएगा। ये प्रकाशित वाक्य का पूरा एजेंडा है, प्रकाशित वाक्य का पूरा विस्तार पूर्वक क्या है? प्रस्तावना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, और जब हम क्लास में जाएं तो आप सभी मन लगा करके पढ़िए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की बहुतायत से आशीष।